शिक्षा सुधार के नाम पर वर्तमान जो अपर मुख्य सचिव हैं वो शिक्षा बंदी की योजना बना लिए हैं। लेकिन शिक्षा सुधार के नाम पर जो सरकार इनको लाई है, जब से ये विभाग में आए हैं तब से इनके मन में कहीं ना कहीं शिक्षा बंदी की योजना मन में घूम रही है, शराबबंदी की तर्ज पर। और जो कि किन्हीं शिक्षिका का वेतन कटौती कर दिया गया है, सिर्फ उन्होंने अपनी परेशानी बताई। अब अपर मुख्य सचिव जब वैसा कर रहे हैं तो उनके मातहत जितने भी पदाधिकारी हैं वो यह भी नहीं समझ रहे हैं जो कि क्या किनको बोलने की आज़ादी है और क्या बोल सकते हैं, क्या अपनी परेशानी को भी नहीं रख सकते हैं। ये अगर कोई अनुपस्थित होते हैं तो उनके 7-7 दिन का वेतन काटा जाता है। कोई अगर कुछ बोलते हैं या बोलती हैं शिक्षिकाएं तो उनका 7 दिन का वेतन काटा जाता है। भाई पहले तो अपर मुख्य सचिव वेतन और पेंशन की परिभाषा समझ लें, और इनको कोई अधिकार नहीं है। ये तो मुझे लगता है जो कि ये बेशर्मी है, जब कोर्ट ने भी कहा और उनका भी वेतन रोक दिया, लेकिन आज 10 दिन बीत जाने को लगभग हैं, लेकिन अभी तक वेतन चालू नहीं किया गया है विश्वविद्यालयों का, और पेंशनर्स का पेंशन नहीं दिया गया है। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, बिहार के शिक्षा विभाग में कई सारी विसंगतियां इन दिनों देखने को मिल रही है। कारण बस एक ही है, के पाठक के नए फरमान, साथ ही शिक्षा विभाग का देखा जाए तो टाइमिंग में जिस तरीके से बदलाव किया गया, इसको लेकर तमाम स्कूली शिक्षक हो या फिर छात्र हो वो परेशान चल रहे हैं। और भी कई सारा मुद्दा है जिस पे आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू MLC संजीव कुमार सिंह है। संजीव जी, सबसे पहला सवाल हमारा है आपसे, जिस तरीके से जो स्कूली टाइम है उसमें बदलाव किया गया है, 6 बजे टाइमिंग कर दी गई है, उसको लेकर कई सारी चर्चाएं हो रही है। काफी शिक्षक परेशान है, छात्रों को देखते हुए भी परेशानियां काफी देखने को मिल रही है। कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, इस पर बहुत सारी बातें हुई हैं, पहले भी आपसे बात हुई थी, और बहुत छात्र छात्राओं के तरफ से, शिक्षकों के तरफ से, संघ संगठन के तरफ से, और यहाँ तक कि जो विधानसभा और विधान परिषद के माननीय सदस्य हैं, सबों के तरफ से कहा जा रहा है, चूँकि ये एक ऐसा मसला है जिसके बारे में हम कह सकते हैं जो कि शिक्षा सुधार के नाम पर वर्तमान जो अपर मुख्य सचिव हैं वो शिक्षा बंदी की योजना बना लिए हैं। एक बार इनको शराबबंदी के लिए शराबबंदी के मुहिम में इनको लाया गया था, और मुझे लगता है जो कि वहाँ तो ये सफल नहीं हुए। लेकिन शिक्षा सुधार के नाम पर जो सरकार इनको लाई है, जब से ये विभाग में आए हैं तब से इनके मन में कहीं ना कहीं शिक्षा बंदी की योजना मन में घूम रही है, शराबबंदी की तर्ज पर। और मुझे लगता है जो कि सारी बदनामी और सारा जो ये सारी असहजता है, शिक्षकों की हो, छात्र छात्राओं की हो, उनके अभिभावकों की हो, वो असहजता इस कदर है जो कि अब यह कहा जा सकता है जो कि इनकी जो मंशा है शिक्षा बंदी की, वो सफल हो रही है। अरे भाई, अगर शिक्षक नहीं आते थे तो उनके लिए तो एक सिस्टम बना है। आप बायोमेट्रिक सिस्टम कर रहे हैं या आप अनुश्रवण करवा रहे हैं तो शिक्षक आ रहे हैं, जो नहीं आएंगे उनका वेतन कटेगा। जो आ गए हैं और जिनको बोलने की भी अभिव्यक्ति है, आपने देखा होगा, आप अभी चर्चा कर रहे थे, और जो कि किन्हीं शिक्षिका का वेतन कटौती कर दिया गया है, सिर्फ उन्होंने अपनी परेशानी बताई। अब अपर मुख्य सचिव जब वैसा कर रहे हैं तो उनके मातहत जितने भी पदाधिकारी हैं वो यह भी नहीं समझ रहे हैं जो कि क्या किनको बोलने की आज़ादी है और क्या बोल सकते हैं, क्या अपनी परेशानी को भी नहीं रख सकते हैं। और रोज़ जो नए फरमान इनके जारी हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है जो कि शिक्षा में कोई सुधार हो रहा है। देखा जाए तो समय में कोई बदलाव अभी तक संजीव जी नहीं किया गया है। आप लोगों के साथ साथ तमाम अनेक दलों के MLCओं ने भी मांग की थी जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं। नहीं, इसमें हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। मंत्री जी को भी हम लोगों ने कहा है, मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव को भी कहा है, लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई भी पत्र नहीं निकला है। और मुझे लगता है जो कि ये हड़बड़ाहट में शिक्षकों की उपस्थिति तो जैसे तैसे हो ही जाती है, लेकिन छात्र छात्राएं जो उस पोषक एरिया के हैं वो भी उतना सवेरे नहीं पहुंचते हैं, और उनके साथ जो सारी दैनिक क्रियाएं जो असहजता भरी हैं, जैसे खाने पीने का हो, नाश्ते का हो, तो कैसे वो करेंगे, और आए दिन दुर्घटना होती रहती है। तो इसीलिए हमको लगता है जो कि इस मामले में
मुख्यमंत्री महोदय के स्तर से संज्ञान लेना चाहिए। शिक्षा मंत्री अभी तक इस मामले में कुछ नहीं बोले हैं। शिक्षा मंत्री जी को मैंने सूचना भी दिया था, मैंने पत्र भी लिखा था, मेरी बात भी हुई है, लेकिन अलबत्ता कोई संज्ञान इस पर अभी तक नहीं लिया जाए। कॉलेजों के पेंशन को देखते हुए, वेतन को देखते हुए अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। देखा जाए तो यह मांगे भी उठाई गई है, आदेश भी आया है, जिसके बाद शिक्षा विभाग कुछ नहीं कर रहा है। इसको कैसे देखें? ये मैंने तो एक लाइन में आपको कहा, जो कि इनकी जो शिक्षा बंदी की योजना है, इनकी गुप्त योजना है जी, जिसको हम लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ ही लोग समझ पा रहे हैं। और मुझे लगता है जो कि ये समझते समझते इतना आगे ये इस योजना में निकल गए हैं, इस मुहिम में आगे बढ़ गए हैं। अब बताया जाए जो कि पेंशन और सैलरी ये सिर्फ एम्प्लॉइज़ का नहीं है, उनके आश्रितों का भी है। ये अगर कोई अनुपस्थित होते हैं तो उनके 7-7 दिन का वेतन काटा जाता है। कोई अगर कुछ बोलते हैं या बोलती हैं शिक्षिकाएं तो उनका 7 दिन का वेतन काटा जाता है। भाई पहले तो अपर मुख्य सचिव वेतन और पेंशन की परिभाषा समझ लें, और इनको कोई अधिकार नहीं है। ये तो मुझे लगता है जो कि ये बेशर्मी है, जब कोर्ट ने भी कहा और उनका भी वेतन रोक दिया, लेकिन आज 10 दिन बीत जाने को लगभग हैं, लेकिन अभी तक वेतन चालू नहीं किया गया है विश्वविद्यालयों का, और पेंशनर्स का पेंशन नहीं दिया गया है। और दिस दैट एक नई योजना जो कि इसमें ये करेंगे वो करेंगे, भाई आप करते रहेंगे जब करना होगा, लेकिन अभी तो माननीय न्यायाधीश यही आया है, न्यायालय का न्यायाधीश यही है जो कि आप 10 दिनों के अंदर भुगतान करें और पुराने बजट के आधार पर ही भुगतान करें। हिटलरशाही रवैया अपना रहे यानी कि के पाठक? हिटलरशाही रवैया आप देखें, आप ऐसी स्थिति बन गई है जो कि इन्होंने एक पत्र लिखा था राज्यपाल महोदय के यहाँ, उनके प्रधान सचिव को, और उस पत्र में यही हम लोगों ने पढ़ा था जो कि वो महामहिम कुलाधिपति जो हैं उनको एक पदाधिकारी, शीर्ष पदाधिकारी के रूप में बताया गया था पत्र में। और मैं यही सोच रहा हूँ तब से, आपको यह जानकारी हो या नहीं हो, बिहार में 3 विश्वविद्यालय हैं, और तीनों विश्वविद्यालय में एक अभियंत्रण, एक स्वास्थ्य और एक खेल से संबंधित, उसमें तीनों विश्वविद्यालय में कुलाधिपति मुख्यमंत्री महोदय 3 विश्वविद्यालय में। अब इस तरह से तो उस विभाग के प्रधान सचिव भी कल लिखेंगे जो कि मुख्यमंत्री महोदय भी अधिकारी हैं। मुझे समझ में नहीं आता है, मुख्यमंत्री सचिवालय में या शिक्षा विभाग में जो मंत्री महोदय बैठे हुए हैं और अन्य पदाधिकारी जो बैठे हुए हैं या मुख्य सचिव बिहार सरकार हैं, उनको इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए। आज उन्होंने राज्यपाल महोदय को कहा है जो कि वो पदाधिकारी हैं, कल मुख्यमंत्री महोदय को कहेंगे जो कि वो कुलाधिपति नहीं हैं उस विद्यालय के, उस विश्वविद्यालय के, वो पदाधिकारी हैं। ये तो अजब गजब हो रहा है। ये सही में जो हम लोगों ने विधान परिषद में उठाया था, जो कि विधायिका की अगर चुप्पी रहेगी तो ये कार्यपालिका जो है वह मतवाला और मतवाले की तरह पागलपन में काम करेगी, और नियम को परिभाषित ये अपने हिसाब से कर रहे हैं, जिस पर कि हमको लगता है संज्ञान लेना चाहिए। अभी भी जो अच्छे अच्छे पदाधिकारी हैं या शीर्ष पद पर पदाधिकारी हैं, उनको देखना चाहिए जो कि इनके पत्र लेखन से या इनके द्वारा किसी भी नियम की व्याख्या करने से, अब टाइमिंग में ही आप कह रहे हैं तो टाइमिंग में ये घंटे देख रहे हैं, मैं बार बार कहता हूं, जो कि वो शैक्षणिक घंटे हैं, वो वास्तविक घड़ी वाले घंटे नहीं हैं। और दिन ये नहीं देखते हैं, घंटे देखते हैं लेकिन दिन नहीं देखते हैं, दिन भी बंधा हुआ है। हटाने की मांग करेंगे, अवकाश भी नहीं देखते हैं जो कि कौन सा अवकाश चाहिए, कौन सा अवकाश नहीं चाहिए। हटाने की मांग करेंगे, हटाने निश्चित रूप से ये तो मांग शुरू से हो रही है, लेकिन मुझे लगता है इस पर अब ये नाक से पानी ऊपर बह रहा है। नए पदाधिकारी की जरूरत है शिक्षा विभाग। एकदम निश्चित रूप से कई पदाधिकारी रहे हैं, अच्छे अच्छे पदाधिकारी रहे हैं, मैं कितना नाम बताऊं, लेकिन ऐसे पदाधिकारी जो आनन फानन में कोई निर्णय अभी मन में आया और निर्णय ले लिया, और भेड़ बकरी की तरह उनके शीर्ष, उनके अधीनस्थ जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो जिला शिक्षा पदाधिकारी हों, निदेशक हों, या जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हों, या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हों, वो भीड़ बकरी की तरह वो आदेश मानते हैं। वह भी अपने नियम और कानून को नहीं देखते हैं, जो कि कल को हम उस पेंच में अगर फंसेंगे तो ये क्या हमको बताएंगे, बचाएंगे, कहीं से आएंगे बचाने के लिए। तो इस तरह की बातें होती रहती हैं।
देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए जदयू में से संजीव सिंह थे, मुखर होकर अपनी बातें रख रहे थे। तमाम अनेक बिंदुओं पर हमने बात की जिसको लेकर यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि नए पदाधिकारी की जरूरत है बिहार के शिक्षा विभाग को। ऐसे में कई सारे हमने पदाधिकारियों को देखा है, लेकिन ऐसा पदाधिकारी आज तक हमने नहीं देखा है। ऐसे में नीतीश कुमार को संज्ञान लेना चाहिए और शिक्षा विभाग को नए पदाधिकारी की जरूरत है और बदलाव की जरूरत है। ऐसे में तभी शिक्षा विभाग अच्छा बन पाएगा जब नए पदाधिकारी कहीं ना कहीं आकर पद ग्रहण लेंगे। क्या कुछ कहते संजीव सिंह आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। पटना से सहयोगी विकास के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।